विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय
लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातः जगदोपितस्य प्रसीद विश्वेश्वराय निष्कं तमेश्वरी विचराचरस्य श्रीमन्महागणाधिपतये नाथ जी का मंच पर आगमन हो चुका है। तालियों के जय घोष के साथ अभिनंदन कीजिए इस महान व्यक्तित्व का, जिनके भागीरथ प्रयासों से समूचा उत्तर प्रदेश विकास की गंगा में गोते लगा रहा है। तालियों का जय घोष जोरदार होना चाहिए अभिनंदन में और स्वागत में। और अब आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से मैं समस्त जनप्रतिनिधि गणों से निवेदन करूंगी कि माननीय का स्वागत श्रावण मास में महादेव जी की प्रतिमा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। हम सबकी ओर से श्रावण मास महादेव की प्रतिमा भेंट की जा रही है। इसी क्रम में मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा, आपसे हल भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपकी भावनाएं पहुंच रही हैं मंच तक। पूरा वातावरण सुवासित हो चुका है, ऊर्जावान हो चुका है। मैं माननीय सांसद लोकसभा मेरठ श्री अरुण चंद्र प्रकाश गोविल जी एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में मंचासीन हैं। महोदय, मैं आपसे सम्मान पूर्वक निवेदन करती हूं कि आप स्वागत संबोधन करके हमें अनुग्रहित करें। जय श्री राम। मंच पर आसीन
माननीय हमारे आदरणीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित मंच, माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि सभी क्षेत्रों में जो उन्नति हुई है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो या कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। माननीय, आज आपके कर कमलों से प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का भूमि पूजन हो रहा है। ये टाउनशिप हमारे मेरठ को नई विकास की गति देगा और इसे एक आधुनिक शहर बनाने में, विकसित करने में सहायक होगा। माननीय, पिछली बार जब मुझे आपकी उपस्थिति में बोलने का मौका मिला था तो मैंने अपने शहर की कुछ समस्याएं आपके सामने रखी थी, पर आज समस्याएं सामने नहीं रखूंगा। आज मैं विकास के लिए कुछ बातें करूंगा। हमारी भारतीय परंपरा में अपने अभिभावकों यानी गार्जियंस और संतों से आशीर्वाद लेने का एक हमारी परंपरा रही है। उसी परंपरा का पालन करते हुए आप हमारे अभिभावक हैं, हमारे संत भी हैं, गार्जियन भी हैं, तो इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद ले रहा हूं इस क्षेत्र के विकास के लिए। पहला आशीर्वाद मुझे चाहिए, मेरठ की कनेक्टिविटी रैपिड रेल, एक्सप्रेस वे और मेट्रो रेल से इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अच्छी हो गई है। विकास कार्यों में शहर का विस्तार हो रहा है, लेकिन भविष्य में परिवहन, प्रदूषण और ट्रैफिक की आवश्यकता पर दूरदृष्टि रखते हुए मेरठ को कम से कम 2 नई मेट्रो परियोजनाओं की बहुत आवश्यकता है। पहली परियोजना है श्रद्धापुरी फेज 2 से गोकलपुर। ये कॉरिडोर बेगमपुर, बच्चा पार्क और हापुड़ अड्डा होते हुए श्रद्धापुरी फेज 2 और गोकुलपुर को जोड़ेगा और बेगमपुर स्टेशन पर नमो भारत कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। दूसरी परियोजना है बागपत क्रॉसिंग से MIET स्कूल। ये कॉरिडोर बागपत क्रॉसिंग और MIT स्कूल को मेरठ सेंट्रल और मवाना चौक होते हुए जोड़ेगा। ये मेरठ सेंट्रल स्टेशन पर नमो भारत से जुड़ेगा। माननीय, दूसरा आशीर्वाद हमें ये चाहिए, यदि नमो भारत कॉरिडोर जो आज सराय काले खां से मोदीपुरम तक है, यदि उसका विस्तार हरिद्वार तक संपन्न हो जाए तो ये प्रदेश व देश के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। ये विस्तार न केवल यात्रा का समय कम कर देगा, प्रदूषण कम करेगा, बल्कि मुजफ्फरनगर में प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र शुक्रताल, हरिद्वार, हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी जैसे धार्मिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजगार को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। महोदय, तीसरा आशीर्वाद हमें ये चाहिए कि रैपिड रेल के स्टेशनों के नामों का नामकरण होने वाला है। हमारी सबकी ये इच्छा है, क्षेत्र की पूरी इच्छा है कि जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं, समाज सुधारक हैं और खिलाड़ियों के नाम पर इन स्टेशनों के नाम रखे जाएं, जैसे कि माता दीन वाल्मीकि, मंगल पांडे, धन सिंह कोतवाल जी, चौधरी चरण सिंह जी, कैलाश प्रकाश आदि। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए मैं हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माननीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मैं मिला था और उन्होंने ये कहा कि इसमें प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अपने आशीर्वाद दें ताकि इस क्षेत्र की हम प्रगति कर सकें। चौथा आशीर्वाद, माननीय, बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र जैसे छोटे प्रदेश में 4 हाईकोर्ट की बेंचें, चौथी बेंच भी घोषित हो गई। हमारे यहाँ हम एक बेंच के लिए आज तक प्रयत्न कर रहे हैं। हमें आपका नेतृत्व चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी कृपा चाहिए इसके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरठ में गौवंश के लिए एक आधुनिक काउ सेंचुरी हमें चाहिए, जिसे एक ही स्थान पर गौवंशों के रहने के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर आदि की व्यवस्था हो, देखभाल करने वाले डॉक्टर और सारा स्टाफ, उसके निवास स्थान भी उसी सेंचुरी में होने चाहिए, जिससे गौवंशों की संपूर्ण देखभाल हो सके। माननीय, आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मेरठ के विकास की गति में निरंतर वृद्धि हो रही है और इस उन्नति को गति प्रदान करने वाले
माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी यहाँ विराजमान हैं। बहुत ही सम्मान के साथ महोदय आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। देखिए, ये मेरठ की क्रांतिकारी भूमि है और जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से खेल नगरी के रूप में भी स्थापित हुई है और महाराज जी का आशीर्वाद 2017 के बाद लगातार मेरठ को मिल रहा है। तो महाराज जी यहाँ पर आए हैं, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ बोलो योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, परम पूज्य मुख्यमंत्री जी, मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि पर जो आपके आशीर्वाद से यहां पर खेल विश्वविद्यालय का क्योंकि निर्माण और खेल विश्वविद्यालय पूरा होने वाला है और पश्चिम के खिलाड़ियों को एक संजीवनी का काम करेगा, ये आशीर्वाद मिला तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का यहां पर मिला। सभी सम्मानित मंच, मैं आज के इस शुभ अवसर पर जब देव महादेव के पवित्र महाश्रावण में आज क्योंकि पवित्र दिन सोमवार भी है, तो ऐसे में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इस टाउनशिप का शिलान्यास किया है। और जहां ऐसे तपस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से शिलान्यास हो, तो आप जानते हैं कि इस टाउनशिप के बारे में जो चर्चाएं हैं कि ये टाउनशिप मेरठ के विकास के नए द्वार खोलेगी। यहां पर इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल सभी सुविधाओं के साथ जो ये टाउनशिप शुरू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लगातार 2017 के बाद हम लोगों ने जो भी निवेदन आपसे किया, हम लोगों ने खेल विश्वविद्यालय की मांग की तो आपने खेल विश्वविद्यालय दिया। हम लोगों ने इनर रिंग रोड के लिए कहा तो आपने उस पर भी अपने प्रस्ताव पर उसे प्रायोरिटी पर रखा। ये टाउनशिप एक नए मेरठ को निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महाराज जी, आपका आशीर्वाद लगातार मेरठ को मिल रहा है, नहीं तो ये वही मेरठ है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने क्राइम कैपिटल के रूप में स्थापित कर दिया था। लेकिन आज यहां का नौजवान आज रोजगार के अवसर देखता है। यहां पर आज मेरठ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तो महाराज जी यही आपसे आग्रह करूंगा कि जिस तरह का आशीर्वाद आपका इस तरह से मिलता रहा है, भविष्य में भी मेरठ को प्रायोरिटी पर रखकर, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। मैंने चुनाव से पहले आपसे इंटर कॉलेज के लिए कहा तो आपने वो भी मुझे दिया, डिग्री कॉलेज के लिए कहा तो डिग्री कॉलेज भी आपने दिया। महाराज जी, आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। मैं आपका हृदय की गहराइयों से मेरठ दक्षिण विधानसभा में और मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, ओम जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्रशस्ति पत्र, चेक प्रदान किए जाने हैं। मैं यहाँ पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोन प्रदान किया गया 1,20,000 का 24-25 में, तो उसके गृह प्रवेश की चाबी प्राप्त करने के लिए बुला रही हूँ सुश्री सोनी को। सुश्री सोनी आएं और प्राप्त करें अपने सपनों के घरों की चाबी। सुश्री सोनी को ये चाबी प्रदान की गई है, तालियां बजनी चाहिए जोरदार। और अब सुश्री पायल, आपको भी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश की चाबी प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से दीपमाला को बुला रही हूं। इन्हें 7,44,00,000 कैश क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 496 समूह का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रति समूह 1.5 लाख धनराशि प्रदान की गई। अगला नाम सुश्री नीतू,
आपको 5,62,50,000 का चेक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत प्रदान किया गया। और अगला जो मैं नाम बोल रही हूं वो उद्यमिता विभाग से सुश्री अंजलि शाक्य, आपको 5 लाख का लोन। और सुश्री आरती, इनको 2.5 लाख धनराशि का ऋण स्वीकृति पत्र। स्वाति आर्या, आपको 5 लाख धनराशि का। और अब मैं बुला रही हूं कृषि विभाग रमेश चंद्र को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, खेती करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए ये प्रशस्ति पत्र। और आयुष्मान कार्ड के लिए श्री पवन कुमार और सुश्री बाला। पवन कुमार जी के बाद सुश्री बाला। और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बटन दबाकर न्यू टाउनशिप परियोजना का अनावरण किया जाना है। आप सभी देखिए, मंच के दाहिनी ओर अनावरण किया जा रहा है न्यू टाउनशिप योजना का। 2517 करोड़ लागत और 295 हेक्टेयर में विस्तारित यह योजना का अनावरण किया गया है। बहुत ही खुशी का पल हम सभी के लिए। बहुत बहुत बधाई। हमारा उत्तर प्रदेश अपनी सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का